लिखेंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ अल्फा एंड बीटा if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial x square ना polynomial py equal to 5y square minus 7y plus 1 find the value of 1 upon alpha प्लस 1 अपॉन बीटा। देखो कैसे करेंगे। पी वाई बराबर दिया हुआ है 5y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 1। पहले क्या करना होता है, पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल लो। तो देखेंगे भाई, इसको कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो ए बराबर क्या होगा 5, बी इक्वल माइनस 7, सी इक्वल 1। अब निकालेंगे प्रोडक्ट सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो भाई बी की वैल्यू कितनी है -7, ए की कितनी है 5। तो ये हो गया भैया 7/5। अब निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी अपॉन ए। सी कितना है भाई सी 1 है और ए कितना है 5 है। कोई दिक्कत? अब हमसे वैल्यू किसकी पूछ रहा था कि 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इक्वल टू क्या होगा ये बताना है। एलसीएम लिया हमने, एलसीएम आया अल्फा इंटू बीटा। जब अल्फा से डिवाइड देंगे तो क्या बचेगा भाई बीटा, और जब बीटा से देंगे तो क्या बचेगा अल्फा। अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा दोनों एक ही बात है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी भाई 7/5। अल्फा इंटू बीटा की क्या थी 1/5। 5 से 5 कट गया, क्या आ गया आंसर 7। आया समझ में? नहीं आया? ये हो गया भाई फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे भाई। लिखेंगे इफ if 1 0 of the, कभी भी चेक कर सकता हूँ कभी भी, हाँ if 1 0 of the quadratic polynomial fx equal to 4x square minus 8kx minus 9 is negative of the other पिछले वाले का आंसर कितना आया था सही। नेगेटिव ऑफ द अदर फाइंड द वैल्यू ऑफ के। के की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो कैसे करेंगे। एफ एक्स इक्वल टू हमको दिया हुआ है क्या 4x स्क्वायर
माइनस के 8kx माइनस 9। पहले कंपेयर करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से पहले एबीसी की वैल्यू फाइंड कर लो। ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू -8, सी की वैल्यू माइनस। कोई दिक्कत इतने में भाई? है हाँ, -8 के। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लो। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है बेटा -b/a। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो -8 के अपॉन में 4, ये कट गया तो क्या आ गया? अल्फा प्लस बीटा। कौन सा? हाँ, तो माइनस माइनस 8 के अपॉन में 4, 4 से कट गए 2 टाइम, तो ये आ गया भाई 2। कोई दिक्कत? चाहे अल्फा प्लस बीटा से निकालो, चाहे अल्फा इंटू बीटा से निकालो, वैल्यू वही आएगी, सेम। हो गया इतना? अब क्या कह रहा था? इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लेट 1 0 ऑफ द, समझना यहां से, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी एक मान लिया मैंने अल्फा। तो क्या कह रहा है वो क्वेश्चन में आगे कि इज नेगेटिव ऑफ द अदर, यानी जो दूसरा है वो कैसा है? नेगेटिव है। यानी पहला अल्फा है तो दूसरा क्या हो गया? माइनस अल्फा। आ गई समझ में? आया समझ में? नहीं आया भाई? 1 0 हमने अल्फा मान लिया, ये हमने माना है, तो वो दूसरे के क्या कह रहा है? जो दूसरा जीरो है वो नेगेटिव है, तो वो क्या होगा? हमारा माइनस अल्फा होगा। समझ गए? अदर जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी अल्फा तो मेरा अल्फा ही रहा, बीटा क्या हो गया? मेरा माइनस अल्फा हो गया। आ गई समझ में? इसको नाम दे देता हूं मैं अल्फा प्लस बीटा इक्वेशन फर्स्ट। आ गई समझ में? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो देखो अल्फा की वैल्यू क्या है मेरी, यहां समझ लो। पहले अल्फा की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? माइनस अल्फा, बराबर में क्या था? 2 के। आया समझ में? नहीं आया? तो ये अल्फा अल्फा कट गए तो क्या बचा? 0। और ये क्या हो गया? 2 के। और ये कहा जाएगा? डिवाइड में। तो भैया के की वैल्यू क्या आ गई? 0। आया भाई समझ में? नहीं आया? आ गया? बताओ कोई ए फॉर द सम ऑफ द, if the sum of the zeros of the quadratic polynomial ft equal to kt square plus 2t plus 3k is equal to their product. Find the value of k। समझ रहे हैं क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो सम ऑफ जीरोज है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है दोनों इक्वल है, तो के की वैल्यू फाइंड कीजिए। आ गया भाई समझ में? यानी सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दोनों एक दूसरे के इक्वल है, हैं?
तो के की वैल्यू बतानी है कि के की वैल्यू क्या होगी। तो पहले भाई क्वेश्चन लिख लेंगे, एफ टी इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3k। पहले इसको कंपेयर करके किससे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से एबीसी की वैल्यू निकालो। ए की वैल्यू क्या हो गई के, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू 3k। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है भाई, माइनस बी अपॉन, यानी -2/k। कोई दिक्कत। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है भाई, सी कितना है 3k, और ये कितना है के से के कट गया, क्या बचा 3। अब आ जाओ भाई ETQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि जो सम ऑफ जीरोज है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है दोनों कैसे इक्वल है, सेम नहीं है गधेड़ा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा इंटू, कोई दिक्कत। तो अल्फा प्लस बीटा क्या था भाई, -2/k। अल्फा इंटू बीटा क्या था 3 है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, -2 इक्वल टू 3k। ये मल्टीप्लाई वाला कहाँ गया, डिवाइड में, तो k की वैल्यू आ गई भाई -2/3। और उतारो भाई ये। कोई दिक्कत हो तो दोबारा पूछ सकते हैं कि यहाँ से हमारी समझ में, इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the quadratic polynomial px equal to 4x square minus 5x minus 1, find the value of alpha square into beta प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। कोई दिक्कत आई भाई कैसी भी। देखो क्या करना है, हर क्वेश्चन में पहले तुमको सम ऑफ जीरो या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना ही निकालना है भाई, चाहे वो कहे चाहे ना कहे, तुमको वो तो निकालना ही निकालना है। तो देखो भाई पहले लिख लेंगे कि पी एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस का 1। तो कंपेयर करेंगे इसको, तो पहले एबीसी की वैल्यू निकालेंगे, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू -5, सी की वैल्यू -1। पहले निकालेंगे भाई सम ऑफ जीरो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, बी की वैल्यू -5, ए की वैल्यू 4, तो ये आ गई 5/4। अब निकालेंगे भाई अल्फा इंटू बीटा, क्या होती है भाई सी अपॉन ए, सी की वैल्यू -1, ए की वैल्यू 4। कोई दिक्कत तो नहीं आई। अब देखेंगे यहाँ जिसकी हमको वैल्यू बतानी है, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमको बतानी है क्या होगी। देखो यहाँ से तो बीटा कॉमन आ रहा है, सीधा बैठ जा, नहीं तो बना दूंगा मंत्री अभी। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, अल्फा, तो अल्फा बीटा कॉमन ले लिया। जब यहाँ से अल्फा गया तो क्या बचा, एक अल्फा बचा और बीटा बाहर आ ही गया, खत्म। ऐसे यहाँ से अल्फा गया, अल्फा तो खत्म, यहाँ बीटा की पावर कितनी थी 2, तो एक बीटा बचा। कोई दिक्कत आई कैसे में। तो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी थी भाई, -1/4। अल्फा प्लस बीटा की कितनी थी 5/4, मल्टीप्लाई किया -5/16। बता रहा भाई कौन सा 9th क्वेश्चन सही है। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस x -2। फाइंड द वैल्यू ऑफ
अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है भाई। देखेंगे एफ एक्स इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। पहले ए बी सी की वैल्यू निकाल लो, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू निकालेंगे भाई। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए, यानी ये हो गया -1/6। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी अपॉन ए, सी की वैल्यू कितनी है -2, ए की वैल्यू कितनी है 6, ये हो गया -1/। कोई दिक्कत? हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। करो सॉल्व। एलसीएम लिया भाई, एलसीएम आया अल्फा बीटा है, जब बीटा से डिवाइड देंगे तो अल्फा का स्क्वायर, जब अल्फा से देंगे तो बीटा का स्क्वायर। कोई दिक्कत? फॉर्मूला मालूम है क्या होता है इसका, बताना क्या है, पता है नहीं है। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। फॉर्मूला याद ना, ग्रीसियों करो, हम पे आवे भैया। अब देखेंगे यहाँ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -1/6, तो -1/6 का स्क्वायर होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1/3। और यहाँ भी क्या होगा, ये अल्फा इंटू बीटा -1/। सॉल्व करेंगे तो ये हो गया यहाँ 1 में 36 माइनस माइनस प्लस 2/3, ये क्या हो गया भाई -1/3। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, एलसीएम आएगा 36, 36 से 36 में डिवाइड 1 टाइम 1 बन जा 1, 3 से 36 में 12 टाइम 12 2 जा 24, और ये हो गया -1/3। तब हो गया 25 अपॉन में 36 अपॉन में -1/3। पहली का चौथी से मल्टीप्लाई, दूसरी का तीसरी से, तो 25 इंटू 3 -36 इंटू 1, ये कट गया कितने टाइम 12 टाइम, और 3 बन जा 3, तो -25/12 आंसर आ गया भाई। कोई दिक्कत हो तो बताओ, दोबारा बताऊं, कहीं से भी दोबारा पूछना हो, है कोई दिक्कत बता, नहीं है उतारो।